मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लो किसी ने अब डिसाइड कर ही लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी कर लिया है, तो उसकी अगली जो रिक्वायरमेंट बनती है वो बनती है पशु की। तो पशु लेने के वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसमें थोड़ा सा रोशनी डालिए। पहले तो ये है कि आप यदि पशु लेना चाह रहे हैं, पहले तो कोशिश करें कि अपने 50 या 60 किलोमीटर के डायमीटर में ही पशु खोजें, दूर ना जाए। जैसे आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा है, यूट्यूब पे आप देखोगे, कोई पंजाब में बेच रहा है, कोई हिसार में सेल कर रहा है, कोई किसी नाम से डेयरी फार्म चला रहा है। तो मेरा तो उनके साथ अनुभव ठीक नहीं रहा। ओके, मैं बताना चाहूँगा, उनके साथ मेरा अनुभव ठीक नहीं रहा। यदि आपने पशु लेना है तो सबसे पहले अपना डायमीटर में ले, ताकि आपके पशु बीमार नहीं होगा। यदि आप दूर से लेकर आओगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आएगी कि वो यहाँ के आपके एनवायरनमेंट में सेटल ही नहीं होगा। मतलब 50 से 60 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में देखें। हाँ, ठीक है। तो पशु वहीं से लेना चाहिए। और गांव में घूम के लोगे, खुद ही लोगे। यदि आपने सोच लिया कि मैंने काम करना है, तो सबसे ज़्यादा जो आपने टाइम देना पड़ेगा, डेयरी को तो आप दोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा यदि आपने टाइम देना तो पशु खोजने में लगाना पड़ेगा। 4 देखो, 5 देखो, 6 देखो, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है, वो लाइफ स्टॉक है और आप पैसे दे के ले रहे हो। मान ले मैं एक ही आपको एग्जांपल दूँ, आपने किसी का डिसाइड कर लिया 90,000 रुपये की भैंस है, तो ये बात पक्की उसने 90 की बोलती है, वो 89 की नहीं करेगा। यदि आप पैसे दे रहे हो तो चीज़ को ठोक बजा के लो। और जो ये अनुभव आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप देखोगे कोई कह रहा है कि इसकी गाय की थाई मोटी होनी चाहिए, इसका ये होना चाहिए। वो बात अलग है कि पशु तो देखो तंदुरुस्त होना चाहिए, लेकिन ये कहीं भी क्राइटेरिया इस चीज़ का नहीं है कि उसकी पूंछ टेढ़ी होगी तो वो दूध देगी, न इसकी लंबी होगी तो वो दूध ज़्यादा देगी। ये मेरा अनुभव है। आपने जो बताया, लोग पंजाब के या हरियाणा के या और दूसरे स्टेट में जैसे लोग सोशल मीडिया के थ्रू बड़ी पशु की सेलिंग कर रहे हैं या बढ़ाइयाँ दिखाते हैं और बहुत अच्छे पशु हैं ऐसा बोल के, उसमें आपका जो अनुभव खराब रहा, उसमें क्या क्या घटनाक्रम हुआ और लोगों को क्या चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए? मेरा तो अनुभव यही है, जैसे आप वहाँ जाओगे, पहले तो पता नहीं वो उनके, आप कहाँ गए थे? मैं पंजाब गया था। अच्छा, तो उनके साथ कोई कोलिब्रेशन है या क्या है? वहाँ आपको महाराष्ट्र और गुजरात के तो बंदे मिलेंगे। वो खरीदार होते हैं? अब वो तो राम ही जाने। वो आप जब भी जाओगे वहाँ 4 मिलेंगे आपको, खरीदार ही बताएंगे वो अपने आप को, और 2, 4, 6 गाय दिखा देंगी, हमने ले ली है। वो गाय आपको नहीं मिलेगी। आप उनसे पूछ लो कि ये गाय आपने कितने के लिए है, वो कहेंगे 1 लाख रुपए की। आपका मैं हाथों हाथ इसके 1,25,000 देंगे, वो गाय आपको नहीं मिलेगी, ये गारंटी है मेरी। आप देख लेना, जो भी साथी मेरा जाना चाहे, ये अनुभव है। आपको बता देगा ये गाय ले लो, ये गाय ले लो। 100, 150, 300 किलोमीटर आपको पंजाब में घुमाएंगे। सबसे बड़ी बात है, उनके फार्म पे किसी के पास गाय नहीं है। ठीक है। यदि आपने व्यापारी के पास जाना है या और व्यापारी आपको किसान के पास लेके जाएगा, तो मेरा मानना आप ही किसान के पास चला जाओ, है ना। तो मेरा तो अनुभव अच्छा नहीं रहा। मैं वहां से गाय लेकर आया था, मैं तो माइनस में रहा था। अच्छा, हाँ जी, मैं वहां से 4 गाय लेकर आया था, जिसमें से 3 तो मेरी मर गई थी। और उसका मरने का कारण क्या था? उन्होंने बच्चा दिया। ये अब मैं डेयरी फार्म चला रहा हूँ, कोई बड़ी कहानी नहीं है। जैसे पशु जब बच्चा देता है तो जेर डालता है, आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ जेर बोलते हैं, जो वेस्ट निकलता है। उन्होंने उसका वो भी ना निकाल रखा था। अच्छा। और जब मुझे ये बात से पता चली करीबन 1 महीने बाद, वो अंदर अंदर उसके जहर बन गया था, वो तीनों मर गई। आप बताओ किस चीज का अनुभव कर ले? आप दूध चेक कर लोगे, लेकिन उसके पेट के अंदर क्या है वो तो आप चेक नहीं कर पाए ना। और वो बता देते, और इसमें कोई, मैं चला रहा हूँ, जो उसका वेस्ट निकालना है वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बहुत इंजेक्शन भी है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं उनकी क्या मानसिकता थी। ये बहुतों के साथ अनुभव हुआ है, जो मेरे ग्रुप में और भी बंदे हम डेयरी कर रहे हैं, ये बहुत हुआ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने आसपास से लो। इसका सबसे अच्छा क्राइटेरिया यही है, आप पशु ले रहे हो तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार दूध निकाल के देखो। ये तो एक बात हो गई। हाँ, मतलब मुझे जो पहली बात ये समझ में आई कि क्योंकि आपका ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर ही आपका पूरा बिजनेस खड़ा रहने वाला है, तो पशु को देखभाल, पशु को देख के अच्छे से, और लॉ ऑफ रिजेक्शन एक होता है, मतलब कि आपको रिजेक्ट करने का रीजन ढूंढना है।
बिल्कुल। कि अगर इसमें कोई रिजेक्ट करने का रीजन नहीं है तो शायद मुझे मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। तो इस तरह से 5-6 पशु के ऊपर एक पशु भी अगर हमें मिलता है, या हो सकता है 10 पशु के ऊपर एक मिलता है, तो उस तरीके के अप्रोच को हमें रखना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ 20 देखो तो 1 लो। अच्छा। हाँ, मेरा तो ये अनुभव आज तक का यही है, क्योंकि आप पैसे दे के चीज ले रहे हो और ये जिंदा चीज है, ये मशीन नहीं है कि चाबी लगाई और हो गया। ये आप एक इंसान ही खरीद रहे हो जिसके अंदर आत्मा है, वो जिंदा चीज है, उसका बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। और शुरू में जिसका नुकसान हो गया फिर तो आपको बचना मुश्किल है। फिर आप वो जो 95% मैं बता रहा हूँ डेयरी बंद होगी, कुछ भी मान लो भगवान की कृपा थी या मेरे कुछ दोस्त थे जो एक सहारा बन के मेरे साथ खड़े हुए, वो सबको नहीं मिलते। यदि वो आपको नहीं मिला तो 95% में आपकी गिनती जल्दी हो जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कोई हमारा भाई बंद है, वो अब आ गया इस स्टेज पर, आपकी बात भी मान ली कि ठीक है अब हम किसी एजेंट के थ्रू नहीं ले रहे हैं, खुद से लेंगे, तो ऐसी कौन सी मोटी मोटी बातें हैं, 4-5 मोटी बातें अगर गाय लेनी है या भैंस लेनी है तो जिनका ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो यदि आप गाय ले रहे हो तो गाय का मानना मेरा ये है जो 17-18 किलो दूध की हो, कम दूध की हो, आपको वो लेना चाहिए। अच्छा। मेरे पास है, मैं कुछ ज्यादा मिल्किंग की भी गाय लेकर आया था, वो बीमार ज्यादा रहती है। ओके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी जिसको आप बोलते हैं दोगली नस्ल, वो हो सकता है 1 महीना दूध कम दे, लेकिन वो आपके डेयरी में डॉक्टर की एंट्री नहीं होने देगी, ये कन्फर्म है बात। और 18 और 20 किलो दूध भी एक गाय के नीचे कम नहीं होता। नहीं, 17-18 का जो भी बोला आपने, हाँ, ये तो एक क्राइटेरिया हो गया। हाँ, और क्या चीजें देखनी चाहिए? जो ब्रीड हो अपने मौसम के हिसाब से ले। जैसे मान ले कि जो कहाँ जहाँ ज़्यादा गर्मी हो और वहाँ पे HF लिया है तो परेशानी बनेगी आपके साथ। जो बता रहे मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ का आप परसेंटेज निकाल लेना कि वहाँ कितने % डेयरी बंद हुई और कितने पशु मरे हैं। आप देख सकते हो बार बार गायों में बीमारी आती रहती है। और रहेगी भैंस की बात, भैंस और गाय आप डिसाइड करोगे आपके पास कस्टमर कहाँ के हैं। मेरा जो अनुभव रहा है, जो गांव के हैं वो बंदे भैंस का दूध ज़्यादा मांगते हैं, और जो सोसाइटी है, जो अर्बन एरिया है, हाँ। वहाँ पे गाय का दूध ज़्यादा मांगते हैं। पहले आप डिसाइड करो कि भाई मेरे गांव में डेयरी है, क्या मैं दूध आपका अपना गांव में बेच सकता हूँ? आपने तो सेल करना ना, आप इसको कस्टमर। हम आगे कवर करेंगे, लेकिन अभी मेरा जो मेन पॉइंट है कि अगर मान लो मुझे भैंस लेनी है, तो ऐसे कौन से 3-4 पॉइंट हैं जिनका मुझे ख्याल रखना चाहिए जब मैं भैंस देखने जा रहा हूँ और फाइनल कर रहा हूँ? एक तो सबसे पहले बात है जो ब्रीड है, यदि वो अच्छी नस्ल की मिल जाए, उसका कोई बैक डाटा मिल जाए तो गाय और भैंस दोनों का, हाँ ठीक है, दोनों का वो मिल जाए तो बेस्ट है। और शरीर की तंदुरुस्त हो, ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा फोकस ही शरीर के ऊपर कर दो। और तीसरा जो पॉइंट है वो है आपकी मिल्क, क्योंकि आपको गाय और भैंस से दूध चाहिए। तीसरा उसका दूसरा कोई भी उपयोग नहीं है गाय भैंस का। तो मेरा मानना है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मिल्किंग करके देखो आप। अच्छा। ये सबसे शॉर्टकट है, आप शरीर के ऊपर मत जाओ। कई बार मेरे यहाँ डेयरी में है जो शरीर की अच्छी नहीं है, वो दूध दे रही है 15-16 किलो, और जो शरीर की बहुत जबरदस्त है जो मैं देख के लेकर आया था वो दूध दे रही है 8-10 किलो। तो कहाँ गए वो क्राइटेरिया, है ना? जैसे आप देखोगे आपने हंसी आओगी, आप भैंस लेने जा रहे हो या लड़का या लड़की देखना चाह रहे हो, उसका शरीर ही होना चाहिए, उसके ऐसे हाथ होने चाहिए, ये सब बकवास है। अच्छा। मेरा अनुभव ये बकवास है। इनके तो वीडियो मत देखो आप, जो ये नक्षत्र मिला रहे हैं ना भैंसों के गाय के, इसके कान ऐसे होने चाहिए, आँख, उनकी तो वीडियो मत देखो, ब्लॉक कर दूंगा। तो मेरे साथ काफी ये हुआ है, मैंने उनके में कमेंट किया तो उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। ठीक है। हाँ, मतलब शारीरिक संरचना को उतना महत्व ना दें, हाँ, हाँ, जितना उसकी जो कैपेसिटी है, दूध देने की क्षमता है और उसकी हेल्थ है, उसको दें। हाँ बिल्कुल, वही उसे से पता चलेगा। अपने आप आस पास से लोगे, आप दूर जा रहे हो तो टाइम निकाल के जाओ, 3 से 4 से 5 बार आप दूध निकाल के देखो, क्योंकि इसमें बूस्ट का इंजेक्शन लगा देते हैं। मान लिया आप 2 बार आपने चेक कर लिया, बूस्टिंग का लगा देंगे, या डालडा घी खिला देंगे, या तेल दे देंगे, चीनी दे देंगे। इतना धोखेधड़ी का धंधा है ये, मैं आपसे हकीकत बता रहा हूँ। आप फंसोगे। यदि आपने 4 बार दूध ना देखा तो आप फंसोगे, गारंटी है मेरी ये। फिर आपकी 95% मैं फिर दोहराना चाहूंगा, 95% के लिए आप तैयार हो गए हो।
अब आपने ये राज बार खोल दिया है तो लोग ये 4 या 5 बार के लिए बूस्टिंग करेंगे, ऐसा भी अगर होता है? नहीं, 4-5 बार बूस्टिंग नहीं होती वो। अच्छा, उसका एक बार इंजेक्शन लगता है तो उसका जो रहता असर रहता है वो 1-2 मिल्किंग तक ही रहता है। और ऐसे तो फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे आप देखे हो कई कंपटीशन में अभी कुछ ब्लॉक किए हैं दिल्ली उसने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, या पता नहीं है, वो बूस्टिंग के इंजेक्शन लगा रहे थे। जब वो सरकार को धोखा दे सकते हैं जहाँ सारे टेस्ट होते हैं, तो आप और मैं क्या है? मतलब कहने का है कि सावधानी रखें, हाँ, जानकारी रखें, और अपने जानकार के यहाँ से लें या गांव में ऐसे किसी जानकार हाँ, के वो थ्रू बहुत लें अच्छा रहेगा, जो ये बता पाए कि भाई ये लोग अपने पशु को अच्छे से रखते हैं, कोई गलत तरीके से उसमें कोई इंजेक्शन या कोई दवाइयाँ ऐसी नहीं लगा रहे हैं जिससे कि बिल्कुल आपको गलत पशु मिले। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद।